राजधानी जयपुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंडा बोपावास ग्राम पंचायत ने हाल के वर्षों में विकास के नए आयाम छुए हैं। यह पंचायत अपने व्यापक विकास कार्यों और ग्रामवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के प्रयासों के लिए जानी जाती है। ग्राम पंचायत के सरपंच महेंद्र कुमार यादव और उनकी टीम ने समर्पण और मेहनत के साथ गांव को आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ाया है, जिसके चलते सरपंच महेंद्र कुमार यादव को उप मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान में अवार्ड दिया गया है। मंडा बोपावास एक ऐसा गांव जो कभी साधारण सुविधाओं के लिए संघर्ष करता था, आज कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में इस गांव ने जो प्रगति की है वह अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। पंचायत ने अपने सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ग्रामीणों की हर आवश्यकता को प्राथमिकता दी है, जिससे यहाँ रहने वालों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। राजस्थान के मंडा बोपावास ग्राम पंचायत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से प्रगति की है वो प्रशंसा के योग्य है। इस पंचायत ने विकास के नए आयाम छुए हैं, जहां हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। ग्राम पंचायत में एक नया पंचायत भवन बनाकर ग्रामीणों के लिए प्रशासनिक सुविधाओं को सुगम बनाया गया है। इसके साथ ही सरपंच महेंद्र कुमार यादव ने गांव के आसपास आवारा घूम रहे गोवंश की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए एक अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण करवाया, जिससे गोवंश को सुरक्षित किया जा सके। गांव की सड़कों और नालियों का निर्माण करवाया गया, जो पहले जर्जर स्थिति में थी। अब ये रास्ते न केवल सुगम हो गए हैं, बल्कि गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बच्चों के खेल और मनोरंजन के लिए एक खेल मैदान का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त गांव के मंदिरों में सहयोग करते हुए उनकी मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। साथ ही शमशानों को भी पार्क की तर्ज पर विकसित किया गया है, जहां वृक्षारोपण और टीन शेड का निर्माण किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाने का बड़ा काम किया गया है। 18 बोरिंग, 4 बड़े पंप हाउस और पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। 90 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर गांव की ढाणियों तक पानी पहुंचाया गया है, जिससे वर्षों पुरानी पानी की समस्या का समाधान हो गया। गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण कर लोगों के लिए एक साझा स्थान उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। स्कूलों में क्लासरूम बनाए गए, इंटरलॉक टाइल्स लगाई गई और स्कूल परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। बच्चों के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण तैयार किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को देखते हुए सरपंच ने अपनी पैतृक जमीन अपनी मां के नाम से दान में देकर एक अस्पताल का निर्माण करवाया। इस अस्पताल से ग्रामीणों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ा, जिससे समय और धन की बचत होती है। पशु चिकित्सालय का निर्माण भी गांव की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36 गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान बनाए गए। गांव की स्वच्छता बनाए रखने के लिए जगह जगह कचरा पात्र लगाए गए और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया। नरेगा योजना के तहत तालाबों की स्थिति को सुधारा गया है, जिससे न केवल जल संरक्षण हुआ है बल्कि ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। शमशानों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और गांव के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। इन सभी कार्यों के पीछे ग्राम पंचायत के नेतृत्व की दूरदर्शिता और ग्रामीणों के सहयोग की अहम भूमिका रही है। सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्यों ने अपने प्रयासों से गांव को विकास के पथ पर अग्रसर किया है। मंडा बोपावास ग्राम पंचायत अब एक आदर्श पंचायत के रूप में उभर रही है, जहां हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं और विकास के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। ये कहानी बताती है कि जब सही नेतृत्व और सामूहिक प्रयास साथ हो तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। 2015 में नवगठित ग्राम पंचायत 50 से टूटकर मंडा बोपावास ग्राम पंचायत बनी। ग्राम पंचायत बनने के बाद में हमारे यहाँ से ऐसी सीट रिजर्व हुई और मेरे से पहले मुकेश जी वर्मा यहाँ के सरपंच चुने गए। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, उन्होंने दमखम से काम किया। उन सरपंच साहब का 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद में 2020 में मैं सरपंच चुना गया और मैं यहाँ ग्रामीणों की और मेरी माता बहनों और मेरे भाइयों के सहयोग से मैं अच्छे वोटों से चुनाव जीत कर आया। आने के बाद में मेरे मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि मेरी जो माताएं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी पानी के लिए, तो मैंने ग्राम पंचायत में बीड़ा उठाया। जगह जगह हमने वार्डों की मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में भारत सरकार की योजना चली जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने पीएचडी विभाग में संपर्क करके हमने फाइलें तैयार की और हमारी
राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर सबसे पहला काम स्टार्ट हुआ हो। जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने मोदी जी से हमारा एक बार संवाद हुआ था और जल जीवन मिशन के तहत हमारा बॉम्बे के अंदर अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन के अंदर गजेंद्र सिंह जी शेखावत से हमारी मीटिंग हुई थी और उस अधिवेशन में हमारे को जाने का सौभाग्य मिला। और 2020 में मेरे सरपंच चुनने के बाद में सबसे बड़ी समस्या हमारी ग्राम पंचायत में ये थी कि हमारी ग्राम पंचायत में रोडों का बहुत बड़ा अभाव था। कच्चे रास्ते थे, रास्तों में बहुत ज़्यादा खड्डे थे। उस के बाद में हमने मंत्री जी के द्वारा मंत्री जी से मिलके और सरकार के सहयोग से हमने लंबी भागदौड़ की। भागदौड़ करने के बाद में हमारे को लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से हमने रोडों का निर्माण करवाया। हमने जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से लगभग 6 रोडों का निर्माण करवाया और आज उन रोडों की बहुत बढ़िया स्थिति है और यहाँ की जो ग्रामीण है, यहाँ के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो परेशानियों से मुक्त हो गए। और फिर हमारी स्वच्छता के ऊपर हमने ध्यान दिया। स्वच्छता के ऊपर हमने जगह जगह सिविल लाइनों का निर्माण करवाया। हमारे लालपुरा गांव के अंदर मुख्य आबादी के अंदर कीचड़ भरा रहता था। उस गांव में हमने लगभग 2000 फीट की लंबाई का हमने सिविल लाइन का निर्माण किया, सिविल लाइन डाली ताकि आज हमारा पूरा गांव स्वच्छ है। स्वच्छता के बाद में हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया। हमारी ग्राम पंचायत में हमारे सेक्रेटरी जी और हमारे कर्मचारियों के सहयोग से अच्छा काम किया। शिक्षा के माध्यम से हमने रमसा के माध्यम से बड़े कमरों का निर्माण करवाया। विधायक कोष के द्वारा हमने 80 से 90 लाख रुपए विधायक कोष के राशि स्वीकृत करवाई। जगह जगह हमने विधायक कोष के कार्य करवाए। हमने शमशानों के अंदर, शमशानों की बहुत दुर्दशा थी, बहुत हालत ख़राब थी। हमने शमशानों के ऊपर 4 दीवारी का निर्माण करवाया। मेरी ग्राम पंचायत के अंदर 4 राजस्व विलेज है, चारों गाँव में हमने शमशानों की 4 दीवारी का निर्माण करवाया। वहाँ पे विश्राम स्थल का निर्माण करवाया, टेंट सेट का निर्माण करवाया, सीसी ब्लॉक का कार्य करवाया। और जल जीवन मिशन के तहत हमने 18 बोरिंगों का निर्माण करवाया, 4 बड़े पंप हाउस, उच्च जलाशय की टंकियों का निर्माण करवाया। और लगभग ग्राम पंचायत की ऐसी कोई ढाणी नहीं है जिसमें हमने पानी की लाइन नहीं पहुँचाई। हमने लगभग 80 से 90 किलोमीटर पानी की लाइन बिछाई। आज ऐसी कोई ढाणी नहीं है जिसमें लाइन नहीं है। और ग्राम पंचायत के अंदर हमने नरेगा के माध्यम से बहुत ज़बरदस्त काम किया। सभी तलाइयों में हमने लगभग 30 से 40 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए। पूरी तलाइयों के अंदर हमने तालाबों को बहुत अच्छी स्थिति में ला दिया। आज हमारे पास एक ऐसा तालाब है जो 12 माह तक उसमें पानी रहता है। फिर हमारी गौ माता के आशीर्वाद से हमारी जो आवारा हमारे पास जो गोवंश घूमते थे, उन गौ माता की बहुत दुर्दशा खराब थी, तो हमने गौशाला का निर्माण करवाया सभी ग्रामीणों के सहयोग से। और उन ग्रामीणों के आशीर्वाद से हमने एक बहुत भव्य अच्छी गौशाला का निर्माण करवाया, जो आज अच्छी गौशालाओं में हमारी गौशाला का नंबर आता है। और हमने सबसे बड़ी हमारे पास समस्या ये भी थी कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं था ना। हॉस्पिटल हमने उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाया। स्वीकृत करवाने के बाद में हमारे सामने ऐसी समस्या है कि उनको बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी। तो मैंने खुद, मेरी पैतृक ज़मीन थी मेरी 650 वर्ग गज जगह, मैंने मेरी मम्मी के नाम से डोनेट करवाकर उस जगह को मैंने हॉस्पिटल के लिए डोनेट की। और आज उस पर 40 से 50 लाख रुपए की बिल्डिंग बन के तैयार है। तो वहाँ पे भी अच्छा मेडिकल की अच्छी सुविधा हो गई। और भी क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के अंदर पहले उच्च प्राथमिक विद्यालय था, उसको हमने सीनियर करवाया। सीनियर करवाने के बाद में उसको महात्मा गांधी में हमने मंत्री जी के सहयोग से महात्मा गांधी स्कूल में क्रमोन्नत करवाने के बाद में हमने शिक्षा पे बहुत अच्छा ध्यान दिया। और स्कूल के अंदर सीसी ब्लॉक लगाना, स्कूलों की 4 दीवारी करवाना, ऐसे हमने अनेकों कार्य किए। और उप स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवाया और पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाया। पशु चिकित्सालय में उप पशु केंद्र था, उसको पशु चिकित्सालय में हमने क्रमोन्नत करवाया। हमने ग्राम सहकारी समिति अलॉट करवाई, पटवार भवन काम अलॉट करवाया। कृषि पर्यवेक्षक केंद्र हमारे पास नहीं था, वो सीट हमने यहाँ पे कृषि पर्यवेक्षक केंद्र की यूनिट हमने चालू करवाई।
और हमने ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए की विकास कार्य करा के आज हमारी ग्राम पंचायत सिरमौर ग्राम पंचायतों को और अग्रसर है। और आने वाले समय में हमारा सपना है कि हमारी ग्राम पंचायत मंडावा आदर्श ग्राम पंचायत की ओर अग्रसर हो और हमारे को हर जगह हर डिपार्टमेंट में हमारे को सहयोग मिला और हमने अच्छा कार्य किया और हमने उच्च अधिकारी जनप्रतिनिधियों का हमारे को बहुत बड़ा सहयोग मिला। और हमने कृषि मंडी के द्वारा भी हमने रोडों का निर्माण करवाया। एक रोड तो हमने गुजरों की डैनी के अंदर सीसी ब्लॉक रोड का निर्माण करवाया कृषि मंडी के द्वारा। और एक छोटू राम जी माट साहब की डैनी थी, उस डैनी में हमने डामर रोड का निर्माण कराया। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी जो बचे हुए कार्य हैं उनको पूर्ण कर हमारी ग्राम पंचायत की सभी समस्या को हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा हमारी ग्राम पंचायत में हमारे वार्ड पंचों का और हमारे ग्रामीणों का, माताएं बहनों का और भाइयों का बहुत सहयोग मिला। सहयोग की वजह से हमने हर कार्य को पूर्ण करने की कोशिश की। बाकी बचे हुए कार्य को हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और हमारी ग्राम पंचायत बहुत महत्वपूर्ण ग्राम पंचायतों की ओर अग्रसर है। जब मैं ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के बाद में मैंने ग्राम पंचायत का जब सरपंच का पदभार ग्रहण किया तो उस टाइम पे ग्राम पंचायत के पास कोई बैठने के लिए कार्यालय नहीं था। हमने जेडी से में जाकर हमने 50 लाख रुपए की लागत से हमने वहाँ पे बिल्डिंग का निर्माण करवाया और जेडी से जगह अलॉट करवाई। हमने सामुदायिक भवन की जगह जेडी से अलॉट करवाई। आंगनवाड़ी केंद्र हमने जेडी से अलॉट करवाई और मैंने 43 लाख रुपए की लागत से आज ग्राम पंचायत मंडावा फवास के अंदर बच्चों के लिए खेल मैदान का स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। हमारे ग्रामवासियों ने और हमारी महिलाओं ने हमारा सहयोग किया तो आज हमारी ग्राम पंचायत ODA प्लस है और हम लगभग राजस्थान के अंदर 4थे नंबर के ऊपर संस्था के अंदर हमारी ग्राम पंचायत का नाम आता है। सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार और माननीय सरपंच महोदय महेंद्र यादव के द्वारा मेरे 2 साल के इस कार्यकाल में बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय कार्य विद्यालय में किए गए हैं, जिसमें मुझसे पूर्व ही इन्होंने पूरे स्कूल में ब्लॉकिंग का कार्य किया। इसके साथ ही मेरे आग्रह पर इन्होंने बहुत ही 2 महीने के अंदर 26 जनवरी 2022 से एक पंचायती राज विभाग के द्वारा एक कमरे का निर्माण करवाया, जिसमें मैंने अपनी वार्षिक परीक्षा तथा बोर्ड की कक्षाओं को भी उसके अंदर बिठा लिया। इतना जल्दी उन्होंने काम करा कर दिया मुझे, तो वास्तव में ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ साथ श्री विधायक कोटे के द्वारा उन्होंने तुरंत ही 2 कमरों की सैंक्शन हमारे विद्यालय को स्वीकृत करवाई, जिसके साथ साथ वो कमरे अब तैयार हो चुके हैं और बच्चे बड़े अच्छे से विद्यालय का लाभ उठा रहे हैं उन दोनों कमरों का। तो माननीय सरपंच महोदय के इन उल्लेखनीय योगदानों के लिए सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि यादव है। मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। मैं सबसे पहले हमारे गांव के सरपंच महोदय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे गांव के सरपंच महोदय एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं। वो हमारे विद्यालय में हमारा बहुत सहयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे कि उन्होंने हमारे विद्यालय के अंतर्गत बहुत से पेड़ पौधे लगवाए हैं। उसके अलावा जो हमारे ID कार्ड है उन्होंने भी हमें फ्री के अंतर्गत हम सबको प्रोवाइड करवाया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी घोषणाएं भी की है, जैसे कि कोई विद्यार्थी फर्स्ट स्थान पर आएगा तो वो उन्हें पुरस्कार भी देंगे। वो हमारे विद्यालय में आते हैं, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और हमेशा वो हमारे विद्यालय में हर महीने की मीटिंग में आते हैं और उसके अंतर्गत हम सभी विद्यार्थी को प्रोत्साहित करते हैं, अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और हमारे विद्यालय के अंतर्गत जो बरामदा है उसमें पहले कंकड़ मिट्टी पत्थर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने आज एक ब्लॉक्स के रूप में बहुत अच्छा मॉडिफाई करवा दिया है। थैंक यू। हाँ बाबू जी, आपके जो सरपंच है महेंद्र कुमार यादव जी, कैसा काम करवाया उन्होंने? ये काम बढ़िया करा रहे थे, काम में कमी कौन है। समुदाय भवन में भी टेंट लगा दिया, शमशाना में टेंट लगा दिया, स्कूल में कमरा बना दिया, रोड़ा बना दी, नी पानी की टंकी बना दी, फिर और कहीं कराओ लो, सरकारी हॉस्पिटल बना दियो। बहुत बढ़िया काम करिए थे। अब आगे की जाना कुछ होगा और कहीं बना। पहले के सरपंचों में और अब के सरपंचों में क्या अंतर दिखाई दिया? अभी अब तो काम करा देते ना, पहले वाला मेरी में तो न रख रखते। उन्होंने हर घर जल की व्यवस्था करवाई है और
गवर्नमेंट स्कूल में कमरे बनवाए, कमरों की शॉर्टेज थी। और शमशान घाट में वो टिन सेट लगवाया है, पहले टिन सेट नहीं थे। और हर घर जल की व्यवस्था करवाई है, हर गांव डैणी के अंदर रोड है और सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया है। सरकारी हॉस्पिटल अपनी खुद की ज़मीन दान। और कैसा सरपंच साहब का? व्यवहार सरपंच साहब का बहुत सहनशील है। वो युवाओं के साथ बैठते हैं, बुजुर्गों के साथ भी बैठते हैं, सब में सहनशील पहले है। जो सरपंच थे, अभी के जो सरपंच है, उनमें अंतर क्या दिखाई दिया आपको? अंतर तो सर ये व्यवहार में बहुत अच्छे हैं और हर व्यक्ति की बात सुनते हैं। कभी कोई कार्य लेकर गए तो सुनाई करी आपको? नहीं, बिल्कुल सर, सुनाई करते हैं, पास में बिठाते हैं, ढंग से बातचीत करते हैं। महेंद्र यादव सरपंच है ना, वो पहला सरपंच बड़ा है जो कि इतना मतलब डेवलपमेंट कराया है पंचायत के अंदर हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब भाई खुद के लिए नहीं, स्कूल में भी दान पुण्य खूब किया इसने। और हर ड्याणी में रोड और पानी का टंकियाँ जो पानी की बड़ी टंकियाँ थी ये भी खूब बढ़वाई है इसने। और सबके मतलब रोड़ा क्या भाई काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है और बढ़ा भी दिया खूब। और स्कूल में बस और लगा दी, सरकारी स्कूल में बस और लगा दी 17 लाख की लेके। और जो मंदिर बन रहा है गांव में उसमें भी बहुत पैसे लगा, मतलब ये खुद स्वयं पैसे दिया, खुद भी दान किया उसने। और मतलब सार्वजनिक काम है ना, उसमें सबसे पहला सरपंच है। सन 50 से लेके आदत तक तो अब आगे की तो साहब आप क्या जाने कि ये क्या करता काम करता, लेकिन आगे की भी अगर काम अच्छा करा रहे तो इसके लिए प्रजा इसी पे है। और गौशाला में, हाँ गौशाला में काम अच्छा किया साहब, पहला काम किया है साहब गौशाला में। जो मंडा भोपाल में पंचायत में गौशाला है ना, उसमें सबसे टॉप काम किया है। गौशाला की व्यवस्था देखो आप, पहले इतना अच्छा काम किया है, ये बात है।